घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टोल आ गया, मानेसर का टोल आ गया है। और यार बाइक के बारे में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? टोल नहीं देना होता। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीप और आज मैं जा रहा हूँ अपनी होंडा हाइनेस CB350 पे एक छोटी सी राइड पे। तो विदाउट ए फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि राइड पे जाऊँ, बट अभी पिछले 1 महीने में जब से मैंने ये बाइक ख़रीदी है, ऑफिस का काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं पाया। बट इट्स नेवर टू लेट। तो आज अपन निकले हैं एक छोटी सी राइड पे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 30, 40, 50 किलोमीटर्स, और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में रुक के अपन कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ओ आते ही रेड हो गई यार, कट गया भैया, कट गया। अब तो वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर, देखते हैं कब ग्रीन होती है। चलिए पॉल्यूशन कम करते हैं, बाइक को बंद करते हैं। ये बाइक को बंद कर दिया। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप खिली हुई है। हाँ थोड़ा पॉल्यूशन तो रहता ही है गुड़गांव में, बट अभी तो आदत हो गई है रहने की। अभी तो जिस दिन धूप अच्छी निकल जाती है, स्काई क्लियर होता है, तो इट्स पार्टी डे। वी रियली एंजॉय दैट डे। मज़े आ जाते हैं यार कि क्या बात है, आज तो बहुत साफ़ मौसम है। हम लोग आराम से ही चल रहे हैं। आई एम क्रूजिंग एट 80 kmph। आई होप आवाज़ भी आज साफ़ आ रही होगी, काफ़ी मेहनत लगी है इस पर। राइड करते करते ही 1100 किलोमीटर्स पूरे हो गए बाइक के। यू कैन सी दैट इट हैज़ बीन रिडन अराउंड 1100 किलोमीटर्स। मैंने बाइक लगभग 1 महीने पहले परचेज़ की थी। प्लान्स तो बहुत सारे बनाए थे कि लेते ही टूर पे जाऊंगा, बट एक ही टूर लगा पाया, गुड़गांव टू जयपुर। उसके बारे में भी आज बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ डिड दिस बाइक परफॉर्म ऑन दैट राइड। तो ये सारी बातें भी करेंगे आराम से। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर मी एज ए बिगिनर व्लॉगर, आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग एंड आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, सो दैट इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर व्लॉग्स एंड डू मोर राइड। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है मेरे वीडियोस पे एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहोगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड कीप ऑन सपोर्टिंग। अभी मैंने ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं क्योंकि अभी मैं गुड़गांव के अंदर ही हूँ। थोड़ा जब बाहर हाईवे निकलेंगे तो मैंने अपना राइडिंग गियर पहन रखा है, बट ग्लव्स अभी नहीं डाले हुए हैं। तो बाहर निकलते ही ग्लव्स भी डाल लेंगे, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और आप लोग भी जब भी राइड करो तो प्रॉपर गियर्स पहनो, बहुत ज़रूरी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टोल आ गया, मानेसर का टोल आ गया है। और यार बाइक के बारे में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? टोल नहीं देना होता, कोई टोल नहीं बाइक का। आराम से निकल जाओ फिल्टर करते हुए, अलग लेन है, तो बिल्कुल प्यार से आप उस पर निकल सकते हैं। कार में तो यार वेट भी बहुत करना पड़ता है। यू कैन सी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। डिस्पाइट अभी फास्टैग काम करने लग गया है, बट स्टिल पता नहीं क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। थोड़ा सा ट्रैफिक था, बट इतना भी नहीं था कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और ये हम फिर से आ गए हाईवे पे। बस वाले भैया एक लेन में चलो, इधर उधर मत करो। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बट मैं फुल रेडी होके आया हूँ। इतने कपड़े पहन के आया हूँ कि इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही है मेरे को आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 1 मिनट का ब्रेक लिया है, मैं अपने ग्लव्स पहन लूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी बाइक के बारे में, क्योंकि अभी मेरे को 1 महीना हो गया है पूरा ये बाइक लिए हुए, और अराउंड 1100 किलोमीटर्स हो चुके हैं।
तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो फैबुलस। बहुत ही अच्छी बाइक है यार, मतलब मेरे को लगा कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया जब मैंने बाइक ली। तो सारी बाइक्स अच्छी होती हैं एक्चुअली, मैं आपको अगर बताऊँ तो, मतलब जो बाइकर होता है ना, उसके लिए बाइक छोटी हो या बड़ी, इट्स द राइडिंग विच गिव्स अस फन, नॉट द बाइक। तो 1 महीने और 1100 किलोमीटर के बाद ये बाइक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये ना, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। मीन्स कि हाईवे हो या सिटी हो, दोनों जगह ही इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सिटी में जब ट्रैफिक होता है तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो इंजन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और दूसरा क्लच मस्ट बी लाइट। तो इसका क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब अल्ट्रा लाइट है, कोई एफर्ट ही नहीं लगता क्लच दबाने में। तो वो चीज़ है कि अगर आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और आप स्टक हैं तो आपको क्लच ऑपरेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी इजी है। जैसे अभी मैं ट्रैफिक में हूँ तो क्लच बहुत आसान है। दूसरा, इंजन रिस्पॉन्सिव है, किसी भी गियर में आपको पावर की कमी फील नहीं होगी क्योंकि इसका पीक टॉर्क जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, यानी कि 3000 आरपीएम में। तो 3000 आरपीएम ऐसा आरपीएम है जो मतलब जनरली सिटी में आ जाता है, मतलब आप इफ यू रेव इट तो यू रीच 3000 आरपीएम। तो एक ये अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं, कमियां भी बताऊंगा, कुछ थोड़ी बहुत 1-2 कमियां हैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स। और दूसरा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है, पिकअप, और चूँकि टॉर्क अच्छा है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाती है। वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, यू डोंट फील एनी वाइब्रेशंस। 100, 110 इन 5th गियर, नो वाइब्रेशंस। क्रूजिंग स्पीड जो परफेक्ट मुझे जो लगी वो इट्स अराउंड 95 kmph। 100, 110 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 95 पे बाइक फील्स सुपर लाइट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चल भी रहा है या नहीं, बिल्कुल स्मूथली। और सिंगल सिलेंडर के हिसाब से जो पावर डिलीवरी है वो अच्छी है, मतलब इन 350cc सेगमेंट जो बाइक्स आती हैं तो कहीं से उनसे कम नहीं, अच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सस्पेंशंस पे। तो सस्पेंशन सिटी राइड में आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि थोड़े से हार्ड हैं, बट दैट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले जो मेरी बाइक थी विक्रांत बजाज V15, उसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट था। तो जब सिटी में आप चलाओ 10-20 किलोमीटर तो वो तो ठीक रहता है, बट जब भी आप हाईवे पे जाते हो तो थोड़ा सा आफ्टर 30-40 किलोमीटर्स वो थोड़ा सा फिर वो सस्पेंशन में ना थोड़ा बम्प्स पे पेन फील होने लगता है। सो सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड ही होना चाहिए, तो वैसा ही डिज़ाइन है इसमें। बाकी सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल है, रियर सस्पेंशन, नॉट द फ्रंट वन। तो आप उसको अपने हिसाब से उसका प्री लोड जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, हार्ड और सॉफ्ट जैसा आपको सूट करे। वो सर्विस सेंटर पे भी आप करवा सकते हो या बाहर किसी मैकेनिक से भी करवा सकते हो, बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें। कि अगर बात करें तो सिटी में आई गेट अराउंड 35-36, और हाईवेज पे भी चूँकि थोड़ा स्पीड्स बढ़ जाते हैं तो 38 के आसपास रहता है, 38 to 40। तो अगर कंजर्वेटिवली राइड करोगे आप एट 90-100 kmph तो 40+ माइलेज भी आता है। ये एक्चुअल माइलेज है, मतलब जो मेरे को मिला। हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लो बीम है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर सिटी राइडिंग एज वेल एज फॉर हाईवे राइड। लेकिन इसका जो हाई बीम है वो मेरे को थोड़ा सा वीक लगा। आई मीन उसकी जो रेंज है जो थोड़ा ऊपर की तरफ उसकी बीम होनी चाहिए, तो मेरे को थोड़ा नीचे लगी। दो इट्स एडजस्टेबल, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, एक जस्ट स्क्रू को ही एडजस्ट करना है, बट स्टिल आई फील कि हाई बीम इसकी थोड़ी सी वीक है। हॉर्न अच्छा है, और इसकी हॉर्न की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है। अभी तो आदत लग गई है, तो मतलब लगेगा 10-15 दिन आपको भी लगेगा इफ़ यू राइड दिस बाइक। तो अपना हॉर्न की जगह एक्चुअली जब आपको हॉर्न दबाना होता है तो आपको हॉर्न की बटन ही नहीं मिलती, आप इंडिकेटर में ही वो करते रह जाते हो, और तब तक वो सिचुएशन ही निकल जाती है और हॉर्न की फिर ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, बट अभी तो मेरे को आदत हो गई है, तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। चलो थोड़ी राइड एंजॉय करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की। सीट कंफर्ट तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो जो ऑप्टिमम लेवल है उस पर ही रखा गया है सीट के कुशन को। तो क्योंकि मैं जब जयपुर राइड पे गया था तो मेरे हिसाब से आई कुड ईज़िली राइड फॉर 100 किलोमीटर्स विदाउट एनी बस, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से 100 किलोमीटर, इवन अगर आप चाहते हो तो आप 150 किलोमीटर तक भी आराम से विदाउट टेकिंग ए ब्रेक आप इसको राइड कर सकते हो। तो सीट कंफर्ट इज़ गुड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंसोल की। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि यार इसका जो डिजिटल कंसोल है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये जो डिस्प्ले होती है ये थोड़ा छोटा है, मतलब थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि विजिबिलिटी शायद उतनी अच्छी नहीं रहेगी। बट सच में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दिन हो या रात बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी है। आप राइड करते हुए बस आपको अपनी आंखें नीचे ले जानी है और आप देख सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। टॉगल करना भी आसान है, हैंडल बार पे ही सारा कंट्रोल दिया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंसोल है, क्लियरली विजिबल है। मन्नत ढाबा मेरे राइड पे आ गया, यहीं रुक जाए क्या। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसका जो नेविगेशन है वो वॉइस कंट्रोल्ड है, मतलब आप अपने कानों में जब ब्लूटूथ ईयरपीस लगाएंगे तो आवाज़ ही आएगी, मतलब डिस्प्ले में आज सच कुछ नहीं दिखाता है कि, तो आपको गूगल मैप्स की हेल्प एट द लास्ट लेनी पड़ेगी अपने फ़ोन पे। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी मेरे को, हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि मोबाइल तो आजकल मोबाइल माउंट लो और आप जस्ट उसको फिट करो और गूगल मैप से बेटर तो कुछ है ही नहीं। बट इफ अगर दे देते तो अच्छा होता। चलो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं, बाकी जो है बातें करेंगे बाद में, क्योंकि अब जो है आने वाला है हमारा रेस्टोरेंट। और ये आ गया है मन्नत ढाबा, जहाँ हम लेंगे ब्रेक। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। You can see there are lots of cars here. कहाँ लगानी है? यहाँ लगा दूँ? यहाँ? अच्छा उधर आगे? ठीक है। कोने में पार्किंग दे दी मेरे को। लो ये आ गया अपना मन्नत ढाबा। भीड़ तो काफ़ी है। डॉगी डॉगी। हेलो हेलो, काटता तो नहीं है, पता नहीं। देखते हैं खाने में क्या है, कुछ हल्का फुल्का ही लेना है। कहाँ बैठा जाए यार? हाँ जी प्लीज़, थैंक यू। नाम दीप। दीप आप लोग देख रहे हो, मैं अभी पहुँच गया हूँ मन्नत ढाबा। काफ़ी ठीक है ये ढाबा, कैंटी रेस्टोरेंट एक्चुअली, नॉट ए ढाबा। मैं अपना फ़ोन का माइक लाना भूल गया हूँ, तो आई थिंक आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। तो अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या ठीक है, चाय पीते हैं या कुछ और हल्का फुल्का। ज़्यादा नहीं खाऊँगा, थोड़ा बहुत ही खाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही खाएँगे और देखेंगे क्या सही है। अपना छोटा सा लंच हो गया है, एक सैंडविच खाया और चाय पी बस, क्योंकि थोड़ा सा ही खाना था। और अभी यहाँ से निकलते हैं और वापस चलते हैं अपने बाइक पे, देन बैक टू गुड़गांव। तो अभी वापस चलते हैं। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मैं तो डर ही गया। मैंने कहा यार यहाँ से ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, निकलना चाहिए। तो अभी वापस चलते हैं। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट, इस वजह से भीड़ अच्छी खासी हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक कौन तो मेरे को जीपीएस का थोड़ा सा लगा नेविगेशन, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं है बट है, बहुतों के लिए होगा, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये चीज़ है। और हाँ एक बात मैं गाइस और बताना चाह रहा था कि जो बाइक के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लाइक पावर, बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर और टॉर्क, वो तो अलग बात हो गई।
बट एक्चुअली में ज़रूरी है कि आप ना एक खुद से टेस्ट राइड भी लो, क्योंकि जो पेपर पे होता है और जो बाइक चलाने पे होता है ना, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जब आप ज़रूरी है कि जब आप बाइक ले रहे हो तो उससे पहले सारी बाइक्स की, किसी एक की नहीं, जो भी आपके बजट में हो या जो भी आपके मतलब प्लान में हो, आप जिस बाइक की टेस्ट राइड लेना चाहते हो तो आप टेस्ट राइड ज़रूर लो, क्योंकि चलाने में ना हर बाइक की एक अपनी फील होती है। और मैंने पहले बताया था कि सारी बाइक्स अच्छी होती हैं, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ, तो कोई बाइक यार बुरी या मतलब ख़राब नहीं होती, सारी बाइक्स अच्छी होती हैं, बट उनके हर किसी का एक कैरेक्टर होता है ना। तो जो आपको पसंद आए फाइनली आप वो लो। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टेस्ट राइड ज़रूर लो। जब तक आप चलाओगे नहीं, डोंट बाय इट टिल यू राइड इट। तो जो नेक्स्ट कॉन मैं आपको बताऊंगा वो बाइक से रिलेटेड नहीं है, वो है डीलरशिप और सर्विस से रिलेटेड। कॉन एज सच नहीं है, सभी को पता है कि होंडा इस बाइक को अपनी बिग विंग डीलरशिप के थ्रू सेल कर रहा है। तो ये एक इशू उन जगहों के लिए है जहाँ पे या तो ये डीलरशिप्स हैं नहीं या बहुत ज़्यादा दूर हैं। सपोज़ मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, तो इट्स ईजी फॉर मी, मेरे घर से हार्डली 2 किलोमीटर दूर पे बिग विंग का शोरूम है और 1 किलोमीटर दूर पे बिग विंग का सर्विस सेंटर है। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब भी मन हो वहाँ चले जाओ। तो लेकिन जो लोग दूर रहते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेड नंबर ऑफ डीलरशिप्स हैं बिग विंग की, तो वो एक छोटा सा इशू मैं मानता हूँ कि है सर्विस के लिए। हालांकि अभी होंडा ने अपने जो रेगुलर डीलरशिप्स हैं, जो नॉर्मल वो जो बाइक्स अपनी जो रखते हैं जिन डीलरशिप्स पे, वहाँ पे भी इसकी सर्विस होती है और वो भी अच्छे से हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो सर्विस को लेके तो उतना मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है और अगर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर रहते हो जहाँ पे बिग विंग का शोरूम है वहाँ से, तो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने जब ये बाइक परचेज़ करी तो फिर इसके साथ कोई एक्सेसरीज़ नहीं आती, बट होंडा ने कई सारी एक्सेसरीज़ ऑफ़र करी हैं साथ में। मेरे को लग रहा है आपको बुलेट की सामने आवाज़ आ रही होगी, थम टुक 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 टुक, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, नाइस साउंड। तो चलो इससे थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ, थोड़ा दूर हो जाते हैं। एक्सेसरीज़ होंडा ने कई सारी एक्सेसरीज़ भी साथ में ही लॉन्च करी थी, बट उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ना तो डीलरशिप में ना ही सर्विस सेंटर में। तो I had to wait about 25 days to get those accessories installed on my bike। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब सपोज जब आप बाइक लॉन्च कर रहे हो तो उसके साथ ही आप अपनी एक्सेसरीज़ भी लॉन्च कर दो, तो वो सब के लिए वेट करना पड़ा, लाइक इंजन गार्ड एंड लेग गार्ड्स और सैडल स्टेज। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। ये छोटे मोटे निब्स एंड पेंस हैं जो अभी भी हैं। बाकी बाइक में मेरे हिसाब से और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईवे सिटी बहुत ही अच्छा है, और ये जब सिटी पे आप इसको चलाते हो तो बहुत ही अल्ट्रा लाइट फील होती है। यू नेवर फील यू आर राइडिंग ए 181 kg बाइक, और फ्यूल ऐड होने के बाद तो इट गोज़ अराउंड 190 kg। तो कभी आपको फील नहीं होगा कि ये बाइक इतनी ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, यू कैन ईजिली मैन्यूवर इट। और तो ऐसा होता है ना, कई बार सिटी में जो हमें छोटा मोटा काम होता है, तो अगर बहुत बड़ी बाइक है तो हम जस्ट सोचते यार कौन निकाले कौन ले जाए, तो बड़ा काम है, आफत का काम है। बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपको जब भी निकालना हो, छोटा मोटा कुछ भी काम हो, तो आप ये बाइक इट राइड्स लाइक एक्टिवा विद एक्स्ट्रा बंच ऑफ पावर। सर्विस कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली सर्विस में लेबर चार्ज नहीं ऐड होता है, वो फ्री होता है, और इंजन ऑयल, सम फिल्टर्स एंड सम अदर वॉशर्स एंड ऑल, बस वही कॉस्ट है। तो मेरे को लगभग 1400 रुपीज़ के आसपास फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आई थी। मैंने जो एक्सेसरीज लगवाई थी उसकी तो कॉस्ट अलग है। और बाकी आप लोग, अगर आपको कुछ और भी स्पेसिफिक क्वेरीज हो बाइक के रिगार्डिंग या और भी कुछ, तो आप मेरे से बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। कमेंट करो आप लोग, मेरे को पता चल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में या एक वीडियो के थ्रू उनको एड्रेस करूँ। तो वो आई थिंक इट्स ए हार्ले डेविडसन, माय गुडनेस। वीकेंड पे काफ़ी लोग बाइक राइड पे निकलते हैं। यस, इट्स ए हार्ले डेविडसन। ओह मैन, क्या बात है इससे तो मैं रेस नहीं लगा सकता चलो कोई बात नहीं, अपनी होंडा भी बेस्ट है। एक छोटा कॉन और है जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो है इसके रियर व्यू मिरर्स। इनका जो ये
रॉड बोल लो आप, जो ये रॉड है ये बहुत छोटे साइज का है। मतलब ये इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप राइडिंग गियर्स पहन के राइड कर रहे होते हो ना, तो आपका अराउंड 30% मिरर जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। वो आपका शोल्डर ही आता रहता है उसमें, आपकी शोल्डर और आर्म ही दिखाता है, तो उससे जो है ना व्यू ब्लॉक हो जाता है पीछे का। तो ये एक ठीक ठाक इशू है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हाईवे पे कि आपको पीछे का व्यू जो है बिल्कुल दिखता रहे। स्टॉक मिरर्स में ये प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों ये बार्स इतने छोटे दिए गए हैं, आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट थोड़े से ये बाहर होने चाहिए थे। मिरर आई थिंक यहाँ होता तो बहुत बेटर होता, बहुत क्लियर व्यू मिलता। साइज मिरर्स का ठीक है, बट प्रॉब्लम वही है कि दिखता नहीं है प्रॉपर। तो अभी मैं वापस गुरुग्राम में आ गया हूँ और आज की राइड अराउंड 70 किलोमीटर्स की रही। काफ़ी फ़न है यार, मज़े आए। बहुत दिनों बाद मैं राइड पे निकला तो काफ़ी फ़न किए। एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्दी मैं और सारे वीडियोस भी डालूँगा। नेक्स्ट राइड जो भी करूँगा बाइक से या कार से, तो मैं वीडियोस उसके भी जल्दी अपलोड करूँगा। सो आप लोग स्टे ट्यून्ड। सी यू देन गाइस, बाय बाय।